एक ऐसा जीवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कलीसिया में से जाओ, जैसे यहाँ अच्छे से भाई बहन हो, वैसे घर पे भी सब लोग अच्छे से रहो, आदत से एक दूसरे से बातें करो, मेल मिलाप रखो, कड़वाहट की बात आप मत बोलो किसी को, ठीक है? आपकी जुबान से कोई कड़वाहट की बात ना निकले, प्रभु नहीं सुनना चाहता। आपको प्रभु ने बहुत कीमती बनाया, कीमती बच्चे हो, परमेश्वर की अपनी कीमत, अपनी कदर करो, ठीक है? आप ही के द्वारा प्रभु दुनिया को बचाना चाहता है, ठीक है? आप जैसे हमें देखते हो स्वभाव, वैसा आपने बोलना हो आप लोगों को। प्रभु ने बताया कि जैसे मेरा स्वभाव वैसे स्वभाव आप बनाइए, लेकिन दास में आप देखिए कि दास लोग कैसे हैं, चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी बातें करते हैं, अब उनसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह एक पास्टर बन के आए थे। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल पास्टर बन के जिंदगी जिए धरती पे। प्रभु यीशु मसीह पास्टर बने थे और 3.5 साल तक सेवकाई करके दिखाए थे कैसे चलना, कैसे रहना, ठीक है? उसी तरह आपको रहना है, ठीक है? अब हम एक छोटे से गीत गा के हम दासी ऊपर से अभी वहाँ से आएंगे, स्टेज पर पैर रखेंगे, वहाँ से आते आते इतनी आग फैलेगी, यहाँ पे वेदी पर से आग फैलेगी और सब जितने रोग बीमारियाँ दुष्ट आत्माएं जिसके शरीर में उनको सबको जला देगी। नशे की स्प्रिट हो जाए, कोड़ का शराब हो जाए, किसी का गर्भ बंद हो, चाहे कोई जो भी कुछ तकलीफ है, रोग बीमारियाँ है, कुछ भी आपके शरीर में है, वो आग फैल के सबको जला के भस्म कर देगी। एक हम गीत गाएंगे और एक गीत गा के मैं और दासी दोनों जब वहाँ से सीढ़ी पे से उतरते आएंगे, 13 बार तक हम प्रभु का नाम लेते आएंगे, गिनती मारते आएंगे और आप लोग बोलते रहना कि यीशु मसीह आप मेरे अंदर आइए। हम लोग बोलना वहाँ से, चल कोई बोलना नहीं, ठीक है? एक गीत हम सब लोग गा लेते पहले, तो सब लोग रेडी हैं? और उसी के हिसाब से वो जीवन जी रहा है, वो उसी के लिए सो जी उठाए। जो पाप कर रहे हैं उसके लिए भी जी नहीं है, वो जी नहीं है, उसके लिए मरा ही है, वो समझ ही नहीं रहा है। यीशु मसीह बोला है कि जो मुझ में बपतिस्मा लिया वो पाप के लिए, पाप को उसका छोड़ दिया, वहीं पे वो छुट्टी, पाप को नीचे दबा दिया और प्रभु के लिए वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो लोग संसार में बिचारे हैं नहीं जानते कि यीशु मसीह किस लिए मारे गए, गाड़े गए, कितने को चालू है अभी, सब चढ़ा रहे, दे रहे, खा रहा है, पटक रहा है उल्टा करके, समझ रहे हो ना? और जिनको पता हो गया है वो जानता मेरा चढ़ावा सब यीशु मसीह चढ़ा दिया, मेरे को कुछ नहीं चढ़ाने का, मेरे को सुबह शाम बस प्रभु का धन्यवाद करना है, बस महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या कठिन है आपको प्रार्थना करने में? क्या आपको टीका पाना लगाना है, नहाना है सवेरे कुछ क्या करना है? तपस्या करना है, पेड़ पे लटक के सीधा उड़ो, फ्रेश होइए, प्रभु का धन्यवाद करिए, भजन करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, खुश रहो, सुबह शाम प्रभु की महिमा करो और आनंदित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले मसीह की जय। समझ गए आप लोग? प्रभु ने यही बताया था, प्रभु ने आपको छुड़ाया है अंधकार से, लेकिन अगर आप पाप करोगे तो आपके अंदर फिर भूत आएगा। समझ आ रहा है? अगर पाप करोगे तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा। अभी हम क्रीम लगाए हैं, अबे काला पोर दोगे तो गोरा काला पीला हो जाएंगे। तो पाप करने से अंदर वो चला आएगा। यीशु मसीह देखो, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे जब जान दिया था अपनी बहनों, उसने क्या बोला था? कहा सब कुछ पूरा हो गया। क्या बोले? सब कुछ पूरा हो गया, मैंने सारे मानव जाति का पाप क्षमा कर दिया, सारे रोग बीमारी मैंने ले लिया, सारे शर्मिंदगी मैंने ले ली है, सारे जो भी आर्थिक तंगी मैंने ले ली है। यीशु मसीह दुनिया का मालिक होते हुए अभी बंगले में नहीं रहा, झोपड़पट्टी में पैदा हो गया। अरे झोपड़पट्टी वही वो गौशाला का जो जगह उसको झोपड़पट्टी मराठी भाषा में बोलते हैं। तो वो छोटा से वहां पे पैदा हो गया झोपड़ी में। तो आपके लिए कि आप धनी हो जाओ, गरीब बन गया। वो घर से बेघर गली प्रचार किया कि तुम घर में अच्छे से आ जाओ। उसने अपने चेहरे पे थुकवा लिया कि आपको कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उसने अपनी शर्मिंदगी ले ली। उसने आपके लिए ऐसा एक बयान आपके लिए, एक कम 40 दुनिया में बीमारियां हैं, अभी आई नहीं, कुछ और अभी बाकी है। सारी बीमारी के लिए कम 40 कोड़ा भी खा लिया कि मैं तुम्हारे लिए कोड़ा खा लियो तो मेरे नाम लो, तुमको छू नहीं पाएगी। मेरी बात मानो बस। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप सब लोग अगर यीशु मसीह को जान गए हो तो हम सबके पाप कहाँ पर आए बताए? कहाँ है पाप? कहाँ पाप है? आपके खून में पाप है। कहाँ पाप है? सबके खून में पाप है, खून में। फिर यीशु मसीह ने पूरा कतरा पूरा खून जब बहा दिया
और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्या करता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, मरकुस 16 लिखा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका खून से फिर उसका खून जो वायरस हुआ तो खून में फिर वो जुड़ जाता है, परमेश्वर के बाद उसका फिर रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग समझ के लेता है, जान के लेता है कि क्या मैं ले रहा हूँ, तो उसके खून में यीशु का ब्लड आ जाता है। जब यीशु का, जैसे कोई किसी का लड़का रहेगा, कहीं मम्मी का पड़ा है, पापा का पड़ा है, बोलते हैं ना, तो वो हमारा किससे, यीशु से कैसा रिश्ता है? खून से रिश्ता है, खून से। दिखता नहीं वो। हम किसको परे हैं बताओ? हम किसको परे हैं? हाँ, यीशु को परे हैं हम। क्यों परे हैं? कि उनका स्वभाव हमारे अंदर झलकता है, उनका बोली, उनका स्वभाव झलकता है, अपना बाप का गुण अंदर है। और वैसे आप भी बनो। आप अपने लिए प्रेयर कभी नहीं करवाओगे, दूसरे को प्रार्थना करके आप छुटकारा दिला दोगे। समझ लो प्रिय बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे, बोलो आमीन।